हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन बाय सोनू सर। सो बच्चों, आज हम लोग बहुत बेसिक मोशन के बहुत बेसिक कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आज इसको एकदम बढ़िया से क्लियर करवा दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इसका आगे आप बहुत अच्छे से फॉर्मेट भी देखोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसके आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। देखो, मैं बहुत ईजी वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है भाई? रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले, जो बच्चे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आई रियली नीड योर कोऑपरेशन, ताकि मैं अच्छे से कंफर्टेबली आपके लिए अच्छे टॉपिक्स पे फिजिक्स क्लेरिफिकेशन करके अच्छे तरीके से आपके लिए बढ़िया लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। और जो बच्चे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। सो क्या है वो समझना कंडीशन। मान ली जाए यहां पर एक, मान लो लेट से एक कंडीशन ले लेते हैं। यहां पर राहुल है, कोई बच्चा, कोई लड़का राहुल है, एक लड़का है, कोई बच्चा है राहुल, ठीक है। राहुल का यहाँ पे घर है, ये राहुल का यहाँ पे क्या है? घर है, होम, ठीक। अच्छा, और राहुल को यहाँ से अपने स्कूल की तरफ जाना है, और स्कूल जाने का जो रास्ता है राहुल के घर से वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे राहुल का क्या है? स्कूल है। यहाँ राहुल का स्कूल है जहाँ राहुल रोज पढ़ने जाता है। राहुल बहुत शैतान है, वैसे तो पढ़ता है नहीं, है ना। अच्छा देखो, राहुल के घर से स्कूल जाने का ये उसका रास्ता है, ठीक है। अब राहुल क्या कर रहा है? जहां से राहुल चल रहा है, ध्यान से समझना बेटा, कोई भी बॉडी जहां से चलना शुरू होता है बेटा, उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, ठीक। और जहां तक वो जाता है उसको कहते हैं फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल, ये दो वर्ड्स दिमाग में रखना, इनिशियल और फाइनल। जब राहुल अपने घर से निकल के स्कूल की तरफ जाता है तो वो इस रास्ते को फॉलो करता है, ऐसे 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 जा रहा है। सो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल में जाने के लिए जो पाथ फॉलो करता है, पाथ, रास्ता, इस रास्ते की जो लंबाई होती है, द डिस्टेंस ऑफ पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते को हमने फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ, पाथ लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, पाथ लेंथ। जो पाथ लेंथ होता है बेटा, वो जो होता है बेटा पाथ लेंथ, वही होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि आप जैसा भी रास्ता फॉलो करो उस रास्ते की जो दूरी होगी वही डिस्टेंस होगी। लेकिन क्या हुआ कि एक यहां पर एक और रास्ता है, सीधा रास्ता था। राहुल ये क्या ना, बड़ा शैतान है, वो अपने ना दोस्तों से मिलने के लिए, दोस्त का घर यहां पर है राहुल के, और यहां भी दोस्त का घर है, वो ऐसे ऐसे जाता है। राहुल की मम्मी ने एक दिन उसकी सुताई कर दी, पिटाई लगा दी बढ़िया करके, कि बेटा राहुल एक बात सुन, जब तेरे पास ये सीधा रास्ता है, सीधा बिल्कुल, जिस रास्ते को पकड़ के तू आसानी से स्कूल चला जाएगा कम समय में, तो तुम ऐसे क्यों जाते हो? बड़ी अच्छी कुटाई हुई थी राहुल की, बहुत बढ़िया तरीके से मम्मी ने पीटा था। सो राहुल को समझाया गया, तो राहुल ने क्या किया? राहुल यहां से चलना शुरू हुआ, सीधा चला गया। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये शॉर्टकट है, कम से कम दूरी तय करके फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया वो। सो जो शॉर्टकट दूरी हुई, शॉर्टकट, पॉसिबल शॉर्टकट, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। मान लिया जाए, एक और कंडीशन बताता हूं, यहां से ए से कोई चल रहा है, बॉडी ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, वो देखो उसको यहां पर पहुंचना है, ए से चलना शुरू हो रहा है, उसको सी पे जाना है। तो भाई जो रास्ते पे वो चल रहा है ना, वो तो उसका डिस्टेंस हो गया, लेकिन वो ऐसे भी तो आ सकता है, सीधा ए टू सी उसको जाना है तो स्ट्रेट भी तो जा सकता है वो। सो यहां पर जो स्ट्रेट हुआ, ये एक पॉसिबल रास्ता, संभव रास्ता, ये भी तो उसके पास है। सो ये जो ये तो होगा, ऐसे उसने मोशन किया, लेकिन वो ऐसे भी तो आ सकता है, तो ये जो शॉर्टकट है वही कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टकट होती है बेटा, शॉर्टकट, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। टोटल पाथ लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस समझिए आप बच्चों। डिस्टेंस जो होता है बेटा वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है? द क्वांटिटी, वह क्वांटिटी दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू,
और डायरेक्शन दोनों हो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसका केवल मैथमेटिकल वैल्यू होगा, उसको कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर मैंने आपसे पूछा बच्चे आज का टेम्परेचर कितना है, तो आप मुझे आंसर क्या करेंगे, आप मुझे बोलेंगे सर आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, या 30 डिग्री सेल्सियस है, या 35 डिग्री सेल्सियस है। आप में से कोई बच्चा मुझे ऐसे तो नहीं बोलेगा ना सर आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है नॉर्थ डायरेक्शन में, या 22 डिग्री सेल्सियस है वेस्ट में, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, डायरेक्शन यूज ही नहीं करेंगे टेम्परेचर के लिए। सो टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है क्या? सो जिस क्वांटिटी के अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड जो आपने मुझे टेम्परेचर बोला 25, 30, वो सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि मैं इस बोर्ड पे इधर से इधर फोर्स लगा रहा हूं, बोर्ड को ऊपर से दबा रहा हूं, बोर्ड को नीचे से इतने फोर्स से ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, मैं फुटबॉल को अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबा रहा हूं, बोल सकता हूं ना मैं वॉल पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे, ये सब क्या है? डायरेक्शन है। सो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर डिस्कशन मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है कि ये स्केलर क्यों, ये वेक्टर क्यों है। अब कंडीशन समझ लो। मैंने आपसे पूछा बच्चों बताओ मुझे कि यहां नोएडा से अहमदाबाद कितना दूर है, या चंडीगढ़ कितना दूर है, या जम्मू कश्मीर कितना दूर है, कितना दूर पूछ रहा हूं, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? सर 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। क्योंकि मैं आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो आप मुझे केवल वहां पे मैग्नीट्यूड बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चों मुझे चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ मुझे जाना है, मुझे रास्ता बताइए, सो आप मुझे गाइड करते हैं, आप मुझे नेविगेट करेंगे। सर यहां से आप अपने घर से निकलेंगे, सर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आइएगा, राइट ले लेना, राइट से नॉर्थ डायरेक्शन में 30 किलोमीटर कवर करने के बाद वहां से वेस्ट होना है, वेस्ट में 40 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर वहां पे साउथ आना है, फिर वहां से अलग अलग डायरेक्शन में जा कवर करना है। सो जो डायरेक्शन आप मुझे बोल रहे हो, डायरेक्शन क्यों बोल रहे हो? ताकि मैं डिस्प्लेसमेंट कर सकूं। जब हमसे कोई डायरेक्शन पूछता है कि भैया मुझे यहां जाना है, मुझे जरा डायरेक्शन आप रूट बता दीजिए, तो किसी को हम नेविगेट करने के लिए क्या बताते हैं कि भैया आप यहां से जाओ 30 किलोमीटर, वहां से राइट मुड़ जाइएगा, उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चलना, फिर वहां से साउथ हो जाना, 4 किलोमीटर चलना, फिर वहां से राइट मुड़ना। सो 4 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? ताकि वो बंदा शॉर्टकट डिस्टेंस कवर करके जल्दी से अपने फाइनल पोजीशन पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। सो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहता हूं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैं डायरेक्शन यूज कर रहा हूं। और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आएगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? ओनली मैग्नीट्यूड। बट दोनों की यूनिट क्या होगी? यूनिट। अगर मैं यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की, तो ये भी मीटर में निकलेगा। है तो डिस्टेंस ही ना, बस वो शॉर्टकट है, पर है तो डिस्टेंस। अच्छा इसके यूनिट की बात करूं बेटा, इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है ही है। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये डिफरेंस है। आप इसका ना एग्जांपल हर जगह देख सकते हो। जैसे एक बिल्ली है या एक चूहा है। टॉम एंड जेरी देखा है सब लोगों ने? टॉम एंड जेरी देखा है क्या? बहुत ही बढ़िया कार्टून है टॉम एंड जेरी, ठीक है, बहुत ही अच्छा कार्टून है। टॉम जो है ना, टॉम, मेरे को ये भी नहीं पता अभी टॉम और जेरी में जो चूहा और बिल्ली कौन है, मेरे को सीरियसली नहीं पता, आप डिसाइड कर लेना, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि टॉम जो है, चूहा जो छोटा चूहा होता है, वो ऐसे से भाग रहा है ऐसे, और उसको पकड़ने के लिए बिल्ली ऐसे दौड़ रही है। तो चूहा यहां से भागा, वो टॉम एंड जेरी में जो है चूहा वाला वो ऐसे, लेकिन बिल्ली ने क्या किया, जो जेरी है उसने क्या किया, ऐसे आया। ले बेटा तू ऐसे आ रहा है तो मैं डायरेक्ट तुझे ऐसे डिस्प्लेसमेंट करके तुझे पकड़ लूंगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जेरी ने डिस्प्लेसमेंट किया, धर दबोचा, और धर दबोचने के बाद कोने में ले जाके पार्टी हो गया, है ना। चलो थैंक यू सो मच। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।